नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको अपने घर की नवरात्रि का दर्शन करवाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। दक्षिण भारत में इस प्रकार, विशेष रूप से तमिलनाडु में इस प्रकार गुड़ियों को सजाकर, जिसे गोलू कहा जाता है, नवरात्रि को मनाया जाता है। तो चलिए थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ। सीढ़ी दर सीढ़ी इस तरह गोलू सजाने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जीवन छोटे छोटे मृगों से, जानवरों से होकर मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। उसके बाद हमें धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी हमें ऊंचाई की ओर बढ़ना है और भगवान में ऐक्य होना है या लीन होना है। तो सीढ़ी में सजाने का तात्पर्य यही है कि हम धीरे धीरे ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हुए हम भगवान में ऐक्य होंगे या लीन होंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 सीढ़ियों में भगवान के अलग अलग मूर्तियों को मैंने सजाया है। नीचे से मैं जाऊंगी, जैसे जानवर, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे मैंने जानवरों को सजाया है। वन्य जीव हैं। वन्य जीवों के बाद यहाँ पे आप पक्षियों की झुंड को देख सकते हैं। उसके बाद प्रकृति के रूप में यहाँ पे समंदर का चित्रण, समंदर के जीव जंतु। उसके बाद पौधे, यहाँ पर भी मैंने पौधा लगाया है। प्रकृति के बाद यहाँ पे मानव निर्मित गाड़ियाँ जो ट्रैफिक बनाए हुए हैं। उसके बाद हमारी जो पहली सीढ़ी है, इसमें से आप एक एक मूर्ति को आप देख सकते हैं। गौतम बुद्ध हैं, राधा कृष्ण हैं, विष्णु लक्ष्मी के साथ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़िया, जिन्हें व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पे आप, ये हिलने वाली गुड़िया है, देखिए हिलाते रहेंगे अपने सिर को। और ये आटा, दाल, चावल बेच रहे हैं। सब्जियां भी यहाँ रखी हुई हैं, तो व्यापार कर रहे हैं, जीवन का प्रतीक है। उसके बाद अगली सीढ़ी में भगवान के अलग अलग मूर्तियों को मैंने सजाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडरापुर के पांडुरंगा और रुक्माई, हयग्रीव लक्ष्मी के साथ, मोती से अलंकृत विष्णु भगवान। और यहाँ पर गणेश जी, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप करुमारी, जिन्हें करुमारी कहा जाता है, करुमारी यानी माता, गायत्री देवी, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित लक्ष्मी, पार्वती, लक्ष्मी सरस्वती। उसके बाद यहाँ पर भी सरस्वती की मूर्ति है। पीछे आप जो देख रहे हैं लक्ष्मी, 8 लक्ष्मी यानी अष्टलक्ष्मी की मूर्तियों को आप देख सकते हैं। उससे आगे वाली सीढ़ी में आंडाल, आपने आंडाल का नाम सुना होगा। आंडाल भी कृष्ण भक्त कवयित्री थी। तमिलनाडु के आलवारों में एक आलवार की पुत्री थी आंडाल, जो कृष्ण भक्त कवयित्री थी। इनकी तुलना हम अक्सर मीराबाई के साथ कर सकते हैं। उसके आंडाल के बगल में मदुरई मीनाक्षी, विष्णु भगवान शयन मुद्रा में, लक्ष्मी, हयग्रीव, कृष्ण भगवान के अलग अलग रूप। और यहाँ पर शिव, पार्वती और हनुमान के 5 मुख। उस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में आप महिषासुरमर्दिनी, कृष्ण भगवान, गणेश जी, कृष्ण और राधा को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह 5 सीढ़ियों में मैंने भगवान की मूर्तियों को सजाया है। तो दूसरी ओर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने एक सीढ़ी जैसे बनाया है। यहाँ पे विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, जिसे दशावतार कहा जाता है। तो एक कछुआ, जिसमें मैंने फूल सजाया है पानी डाल के। फिर यहाँ पे आप देखिए विष्णु भगवान के 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा अवतार, वामन का अवतार, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण और कल्कि। तो ये विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं।
जिसे दशावतार कहा जाता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं कांचीपुरम के श्री अत्तिवरदर, बहुत प्रसिद्ध, हाल ही में इन्हें जल से बाहर निकाला गया था। इनके लिए कहा जाता है कि भगवान कांचीपुरम के मंदिर में तालाब में जल में समाहित हैं। 40 साल में एक बार इन्हें जल से बाहर निकाला जाता है। तो श्री अत्तिवरदर कांचीपुरम के आगे आप देख सकते हैं गणेश जी का दरबार है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गणेश जी की मूर्तियों को मैंने एक साथ सीढ़ी दर सीढ़ी मैंने सजाया है। आप देख सकते हैं छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। मंडप के अंदर भी गणेश जी हैं। आगे एक और मंडप है जिसमें मुरुगन, जिसे कार्तिकेय कहा जाता है, शिव जी के पुत्र, अपनी पत्नी के साथ। देखिए, तो यहाँ से ऐसे हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जीवन के प्रतीकात्मक रूप को मैंने यहाँ पे सजाया है। आप यहाँ पे एक शादी का मंडप देख सकते हैं। शादी हो रही है, नाच गाने हो रहा है, वाद्य यंत्र भी है और गाना भी गाया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आदिवासियों को मैंने सजाया है। अंडमान के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, जंगली जीवन, वन्य जीवन। उसके बाद यहाँ पे एक गांव का प्रतीक मैंने बनाया है। खेत, किसान है, गाय है, साइकिल रिक्शा है, बैलगाड़ी है, एक झोपड़ी है। उसके बाद कुत्ते और बिल्ली भी है। एक गांव का प्रतीक है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि एक होटल है जिसमें खाना खाया जा रहा है, चाय पिया जा रहा है। तो ये भी हमारे जीवन का प्रतीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरे घर की नवरात्रि? मुझे आशा है, विश्वास है कि आप ज़रूर इसको पसंद किए होंगे, आपको ज़रूर यह अच्छा लगा होगा। तो मुझे भी खुशी है कि मैं अपने घर की नवरात्रि को हिंदी में विशेष रूप से आपके लिए मैंने बनाया है। तो यदि आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच इसे साझा कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।